सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ है। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है। महात्मा ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें आज शाम को भगवान के निवास स्थान पर ले जाऊंगा, अभी ठहर जाओ। शाम हुई, वो युवक आया। उसे बहुत उत्सुकता थी क्योंकि उसे ईश्वर दर्शन का पुण्य लाभ होने वाला था। महात्मा उस युवक को अपने साथ लेकर एक वृद्ध भंगी के दरवाजे पर जा खड़े हुए। झोपड़ी में 10 वर्ष का मातृहीन बालक तपेदिक से बीमार था और एक बूढ़ा उसकी सेवा में लीन था। बालक की ओर संकेत करते हुए दीनबंधु ने युवक से कहा, देखो, दर्शन करो, यही भगवान है। युवक स्तब्ध रह गया। इस बात का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने व्यापार करके धनोपार्जन का अपना इरादा ही बदल दिया और अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत किया। इस जगत में नित्य ईश्वर की सत्ता के अलावा सब कुछ जड़ तत्व है। ये जड़ तत्व चैतन्य के संयोग से क्रियाशील हो जाता है। इस विश्व के समस्त वनस्पति, जीव जंतु एवं पशु पक्षी भी इसी चेतन तत्व से संयुक्त हैं। मनुष्य के अलावा सभी सृष्टि का विकास एकांगी है, स्वयं तक सीमित है, परंतु मनुष्य को ईश्वर की अपार शक्ति प्राप्त है। उसके कार्य क्षेत्र में मन, बुद्धि, चित्त और अहम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो मनुष्य का अहम उसे हर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने को प्रेरित करता रहता है, चाहे वह वनस्पति जगत हो या जीव जगत हो। मनुष्य निरंतर इसी प्रयास में संलग्न है कि वह उपभोगीय वस्तुओं का संग्रह करे या उन पर अपना आधिपत्य जमा सके। चाहे वह पृथ्वी हो या आकाश या जल, सभी उसके अधिकार क्षेत्र में रहें। सुंदर नगर, उत्तम राज्य व्यवस्था और प्रबल सैन्य बल उसकी दूसरों पर शासन करने की उत्कृष्ट कामना का द्योतक है। अपनी सुख सुविधा के लिए मनुष्य ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं और अब भी कर रहा है, परंतु इतना सब करने पर भी मन अशांत है, मनुष्य अशांत है। जिन वस्तुओं का उसने इतने प्रयत्न से निर्माण किया है वह उसे सुख व शांति देने में सर्वथा सफल रही है। अनादिकाल से मनुष्य कभी एक वस्तु में सुख खोजता है तो कभी दूसरी वस्तु में। मनुष्य के विचारों के अनुसार सुख शांति का क्षेत्र भी बदलता रहता है। वो सोचता है कि इहलोक का सुख है मनचाहा परिवार, धन, ऐश्वर्य, मकान, पद और यश। अब इनकी प्राप्ति के लिए वो हर प्रकार का शुभ अशुभ कर्म करना अपना कर्तव्य समझता है। इच्छित फल ना मिलने पर क्रोध, लोभ, घृणा व द्वेष की वेदना उसे कचोटती है। मानसिक व्याकुलता उसके सुख चैन नष्ट कर डालती है। अक्सर क्रोध में या वासना के वशीभूत हो वो ऐसे निंदनीय कार्य कर बैठता है कि बाद में उसे ग्लानि होती है। मनुष्य जिसे शांति कहता है उस सुख में ना तो कोई शांति है ना कोई इससे संबंध। उसे अपने अंदर या बाहर जो भी कष्ट, पीड़ा या कुंठा सता रही है उससे मुक्ति पाने के भिन्न भिन्न उपाय करने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। तो अभी तक मानव अपने मन की इच्छा अनुसार सारे कार्य करता है, सफलता पर सुख और विफलता पर दुख मानता है।
इसी विषमता के कारण कुंठा व्याकुलता मिलती है। उसका जीवन सुखमय तब होगा जब ईश्वर की इच्छा अनुसार उसके आंतरिक और बाह्य जीवन के सारे क्रियाकलाप होने लगे। सच तो यह है कि संसार के सारे कार्य ईश्वर इच्छा से प्रेरित हैं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मगर मनुष्य सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरा शरीर है और मेरा परिवार है, मेरा घर, धन, मन या यश है। इसी मैंपन के कारण ही उसे अपने कर्मों के फल को भोग प्राप्त होता है। इस अहम को या इस मैं को मिटाकर ही ईश्वर इच्छा से तारतम्य में जोड़ा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे, किस प्रकार संभव है? ईश्वर चैतन्य चेतन शक्ति एक ही चीज है। जैसे अग्नि और उसकी दाहक शक्ति तेज और उसकी तेजस शक्ति। मनुष्य का जीवन इसी चेतन शक्ति पर आधारित है। वेदांत इसी चेतना को आत्मा के नाम से पुकारते हैं, वेदांती। तो संसार के सभी सदग्रंथ व ऋषि मुनि यही बतलाते आ रहे हैं कि वह चेतन शक्ति मनुष्य के हृदय के भीतर वासना रूपी आवरणों के पीछे छिपी है। धार्मिक पुस्तकों द्वारा उस चेतना का केवल विवरण मात्र ही प्राप्त होता है। हमें पहले उस चेतना का आभास प्राप्त करना है, फिर उसका साक्षात्कार या दर्शन, और फिर उसी में लय हो जाना है। तो ये कार्य ध्यान शक्ति के द्वारा ही संभव है। कार्य कठिन है परंतु असंभव नहीं। अब तक अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा इसे प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए और अनेक साधक इसे प्राप्त करने में संलग्न हैं। इस लक्ष्य की सफलता के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प शक्ति और अनुभवी सदगुरु का मार्गदर्शन। तो सदगुरु के निर्देशानुसार शिष्य हृदय में उस ध्वनि को सुनता है। यह स्पंदन ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। इस आनंददायक आध्यात्मिक शब्द के श्रवण से शिष्य को विश्वास हो जाता है कि ऊर्ध्व लोकों में उसका संपर्क स्थापित हो रहा है। शब्द रूपी आनंद का आभास प्राप्त होने से साधक में इतना उत्साह बढ़ जाता है कि वे सामान्य जागृत अवस्था में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वरीय शक्ति से तादात्म्य स्थापित करने लगता है। तो साधना द्वारा शिष्य आसक्ति से छुटकारा पाना शुरू करता है। आसक्ति मन के द्वारा होती है, और उसका जब मन शब्द ब्रह्म में लय होता है तब आसक्ति कैसे आ सकती है? मन में एक ही वस्तु रह सकती है, ईश्वर की याद या दुनिया की आसक्ति। जब साधक सतत निष्ठापूर्वक शब्द अभ्यास को करने लगता है और अपने वासनापूर्ण विचारों और संस्कारों को हृदय कुंड में प्रज्वलित तेजस में भस्म होने के ख्याल को बनाए रखता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि उसके कुसंस्कार क्षय होने लगे और मन में निर्मलता आने लगती है। तो निरंतर दृढ़ विश्वास, अभ्यास, सदगुरु का नियमित सानिध्य एवं उस पर अटल विश्वास के द्वारा उसके कुसंस्कार समूल क्रियाहीन हो जाते। इस कार्य में पूर्ण सफलता पाने के लिए साधक को अपने मन में उत्पन्न विचारों व दैनिक शुभ अशुभ कर्मों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। सात रात्रि में निद्रा से पूर्व अपने दैनिक कर्मों को ईश्वर और पढ़कर पवित्र जीवन बिताने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करना भी साधक के लिए परम आवश्यक है। तो साधना करते करते साधक के मन में प्रगाढ़ता आने लगती है। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था ही हमारी समाधि कहलाती है। साधक को पहले सविकल्प समाधि प्राप्त होती है, जिसमें साधक ईश्वर से सायुज्य की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, परंतु ध्यान की दशा के अतिरिक्त अन्य दशाओं में विश्व चैतन्य को मानस में स्थिर नहीं रख सकता। उसका हृदय करुणा, दया और उदारता से उत्प्रोत हो जाता है। वह अपने आप को मिटाकर ईश्वर की याद में महव होकर उसी में लय हो जाता है। फिर उसका रहन सहन, व्यवहार एवं विचार सभी ईश्वर में बन जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति परमहंस की उपाधि से अलंकृत किए जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों के लिए किसी शायर ने कहा है कि तेरी दीद जिसको नसीब हो वो नसीब भी काबिल दीद है। अर्थात जिस व्यक्ति को तेरा दर्शन उपलब्ध हो वो भाग्यशाली व्यक्ति भी दर्शन करने के योग्य है। धन्यवाद।